Hello everyone, welcome back to my channel. This is Ruchi. Today we are going to learn one beautiful Lipan artwork from start to finish. Let's begin. We will take our MDF board and mark the center. सेंटर मार्क करने के लिए हम अपना रूलर लेंगे। रूलर से एक लाइन लगाएंगे। मैंने 18 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की है और इसका सेंटर पॉइंट 9 सेंटीमीटर पर मार्क किया है। फिर मैंने एक और लाइन ड्रॉ की है जो सेम लेंथ की है और उसका सेंटर मार्क किया है। इसके बाद हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर के सेंटर पॉइंट को लाइन के सेंटर पॉइंट पर रखकर एक 90 डिग्री एंगल मार्क करेंगे। इसके बाद हम फिर से प्रोटेक्टर को दूसरी लाइन पर रखकर एक 90 डिग्री एंगल फिर से मार्क करेंगे। फिर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो दोनों पॉइंट से होकर के जाएगी। दोनों तरफ हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे और जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा वही हमारा सेंटर पॉइंट है। इसके बाद हम अपने MDF बोर्ड पर जेसो करते हैं। जेसो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसके करने के बाद जब हम अपने MDF बोर्ड पर कलर करते हैं तो उनकी चमक अलग ही तरह की होती है। इसलिए जेसो के स्टेप को कभी स्किप ना करें, हमेशा जेसो करें। जेसो मैंने अपने 2 बोर्ड्स पर किया है जो यहाँ पर हैं। इसके बाद मैंने एक डिज़ाइन बना लिया है। आप डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले ग्रिड बनाएं, उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको ग्रिड बनाना सीखना है तो मेरे चैनल पर प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पर पेन मंडलास के कुछ डिज़ाइंस हैं, उनमें ग्रिड बनाने का मेथड बताया गया है और डिज़ाइंस भी दिखाए गए हैं। आप चाहें तो वहाँ पर जाकर ग्रिड बनाना सीख सकते हैं। इसके बाद हम अपना क्ले वर्क करेंगे। क्ले वर्क के लिए हमने मोल्डेड क्ले को लिया है। उसमें 2 पार्ट होते हैं, हार्डनर और रेजिन। हमने दोनों को सेम क्वांटिटी में लेकर हाथ पर टेल्कम पाउडर लगा करके रोल किया है। ऐसे ही धीरे धीरे हम रोल करते रहेंगे तो एक स्मूथ सा डो बन जाएगा। देखिए इस तरह से वो डो दिखाई देगा। इसके बाद हम अपने क्ले को रोल करेंगे, जिसके लिए हम एक स्मूथ सरफेस लेंगे। उस पर हम टेल्कम पाउडर लगाएंगे और हल्के हाथों से अपने क्ले को रोल करेंगे। ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, धीरे धीरे से ही हमें इसे रोल करना होगा। क्ले बिल्कुल एक सी रोल हो, इसके लिए मैंने एक छोटा MDF बोर्ड लिया है क्योंकि इसका सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। आप भी कोई भी ऐसी ही चीज़ लेकर इसको रोल कर सकते हैं और इससे बिल्कुल एक सा ही आपका रोल होगा क्योंकि हमें स्क्वायर की जो थिकनेस है वो बिल्कुल सेम रखनी है। देखिए मेरी क्ले बहुत सारी रोल होकर के तैयार हो गई है। अब मैं इससे अपना डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन पर ग्लू लगाते हैं और उसके बाद अपनी क्वायर को धीरे धीरे उस पर रखकर उसे डिज़ाइन की शेप दे देते हैं। ध्यान रहे कि हमें यह कार्य बहुत ही हल्के हाथों से करना है और धीरे धीरे हमें अपने डिज़ाइन को शेप देते हुए क्वायर को यूज़ करना है। सही जगह पर इसको कट करना है, बिना प्रेशर के हमें ये काम करना है। और एक लेयर के बाद दूसरी लेयर का डिज़ाइन जब हम बनाएंगे तो हमें उसमें थोड़ा सा गैप रखना है। दोस्तों जब हमारी क्वायर पूरी तरह से सूख जाए तभी हमें उसकी दूसरी लेयर बनानी है, नहीं तो हमारा पहला वाला डिज़ाइन ख़राब हो जाता है। ग्लू के लिए हमें फेविक्रिल ग्लू का ही यूज़ करना है क्योंकि ये सूखने के बाद दिखाई नहीं देता है। धीरे धीरे हमें अपने डिज़ाइन को पूरा करना है। मैंने इस वीडियो की स्पीड को बढ़ाया है, नहीं तो यह वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। वैसे मैंने इसको बहुत ही ध्यान से और धीरे ही बनाया था, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। जब क्ले पूरी तरह से सूख गई तो मैंने इस पर वाइट एक्रेलिक पेंट के 2 कोट किए। जब वह कोट पूरी तरह से सूख गए उसके बाद ही मैंने इस पर यह कलर करना शुरू किया। आप कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हैं। मेरा यह कस्टमाइज्ड ऑर्डर था और मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि मैं उस पर यही कलर करूं, तो मैंने इन कलर को किया है। ध्यान रहे इस पर कई कोट करने होते हैं। आपके कलर में अगर 2 कोट करने के बाद शाइन आ जाती है तो आप 2 कोट करके इसको छोड़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप 3 कोट भी कर सकते हैं। जब आप इसमें कलर करें तो ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा कलर लेके नहीं करना है, आपको हल्का हल्का सा कलर लेके ही इस पर करना होता है। क्योंकि जब हम कलर करते हैं तो लेयरिंग अगर होती है कलर की तो वो बेस्ट होती है, बजाय कि आप ज़्यादा कलर लेके एक बार ही कर दें। कलर के पूरी तरह से सूखने के बाद आप देखें कि इस पर ब्रश के निशान तो नहीं दिखाई दे रहे हैं और कलर कहीं क्वायर पर तो नहीं लग गया है।
जो हमने क्ले वर्क किया है, अगर उस पर हमारा पिंक या फिर ब्लू कलर जो मेरा लगा था, मैंने उसको फिर से वाइट एक्रेलिक कलर से कलर कर दिया। कलर करने के बाद जब ये पूरी तरह से सूख गया और मुझे लगा कि यह पीस परफेक्टली रेडी है, तो मैंने इस पर वार्निश को कर दिया। वार्निश मैंने करीबन 24 से 48 घंटे के बाद की थी। आप भी ऐसा ही करें। जल्दी वार्निश करेंगे तो आपके कलर ख़राब हो सकते हैं। वार्निश करते हुए ध्यान रखें कि यह खुले जगह पर ही आपको करनी है और फेस मास्क लगाकर ही आपको यह करना है। वार्निश करने के बाद आप अपनी पसंद के मिरर्स को इसमें लगा सकते हैं। इसके लिए आपको फेविक्रिल ग्लू को लगाना है और अपनी पसंद के मिरर्स को इस पर चिपका देना है। जब आप मिरर्स को स्टिक करें तो ध्यान रहे कि उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो, अदरवाइज एक बार सूखने के बाद आप उसको नहीं हटा पाएंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।